हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी अबाउट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो कि है अमाइंस या अमीन्स, जैसा भी आप इसको बोलना चाहें। तो अमाइंस बेसिकली क्या होते हैं? अमोनिया के रिश्तेदार, आई मीन उसके डेरिवेटिव्स। अमोनिया यू ऑल नो इज NH3। तो अमोनिया के जो 3 हाइड्रोजन होते हैं, इनको हम लोग जब रिप्लेस कर देते हैं किसी एल्काइल या अराइल ग्रुप से, तो बनते हैं अमाइंस। Amines are derivatives of ammonia obtained by replacement of one, two or all the 3 hydrogen atoms by alkyl or aryl group. तो नाइट्रोजन के साथ 3 जो हाइड्रोजन होते हैं अमोनिया में, उन तीनों में से 1, 2 या तीनों हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है NH3, ये होता है अमोनिया। यू कैन सी 3 हाइड्रोजन आर देयर। तो नेक्स्ट केस में हमने 1 हाइड्रोजन कम कर दिया, यानी कि उसको रिप्लेस कर दिया R से। इन द नेक्स्ट केस हमने एक और हाइड्रोजन कम किया, उसे भी रिप्लेस कर दिया R से। एंड इन द नेक्स्ट केस जो तीसरा हाइड्रोजन बचा था, उसको भी हमने रिप्लेस किया है R से। तो ये तीनों जो डेरिवेटिव्स हमको मिले, ऑल ऑफ दीज आर अमाइंस। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जब अमोनिया में हम किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, यानी कि एक R ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये होगा 1 डिग्री। और जब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि 2 R या AR एराइल ग्रुप्स अगर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री। और ऐसे ही अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन जाएंगे, तभी 3 R ग्रुप्स आएंगे। तो जब 3 R ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। एक चीज और आपको समझनी है यहाँ पर, ये जो R ग्रुप्स हैं, दे कैन बी सेम एज वेल एज डिफरेंट। अगर ये सारे ग्रुप सेम होते हैं तो ईथर होता है, सॉरी अमाइन होता है सिंपल। और अगर ये अलग अलग ग्रुप्स हम लोग लेते हैं तो अमाइन हो जाएगा मिक्स्ड वाला, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स हम यूज करेंगे। तो दिस वे अमाइंस क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किससे? 2 ऑप्शन है, एल्काइल या एराइल ग्रुप। एराइल मतलब बेंजीन रिंग हो गया। और उसके बाद क्लासिफिकेशन में क्या है? 3 टाइप के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन कितने हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया या कितने एल्काइल या एराइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उस अमाइन के अंदर। तो अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एज वेल एज अमाइंस। नाइट्रोजन यहाँ सेंट्रल एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर है 7। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5। तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउट ऑफ दिस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 तो बॉन्ड बनाता है। जैसे अगर अमोनिया की भी बात करें तो नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स। तो 5 जो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 उसमें से यूज होते हैं बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो जैसे ये अमोनिया है NH3, एक लोन पेयर है। ऐसी अमाइंस की बात करें तो हमें सिंपली क्या करना है? हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। अभी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ये 1 डिग्री अमाइन है, यहाँ 2 को रिप्लेस कर दिया 2 डिग्री अमाइन, और लास्ट में तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो इट इज 3 डिग्री अमाइन। अदरवाइज बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चारों ही केसेस में सेम है, चाहे वो अमोनिया हो या वो कोई भी अमाइन हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। सो इन ऑल दीज केसेस जो नाइट्रोजन है वो ट्राईवैलेंट है, उसकी वैलेंसी 3 है, वो 3 बॉन्ड्स बना रहा है। नाइट्रोजन कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर है हर एक केस में उसके पास। हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ पर होगा नाइट्रोजन का, वो है sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए वैसे तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं, लेकिन लोन पेयर भी इंक्लूड किया जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, एक लोन पेयर, टोटल इसके पास 4 हो गए। 4 में से एक हो गया S, बचे हुए 3 हो गए P। देयरफॉर द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, चाहे वो कोई भी केस हो इनमें से। द शेप इज पिरामिडल। देखो 4 के केस में, जैसे 1, 2, 3, 4, 4 काउंट कर रहे हैं, 4 के केस में वैसे तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो ये देखो एक तरीके से टेट्राहेड्रल ही हमने ड्रॉ किया, ठीक है। लेकिन जो ये एक्सपेक्टेड होती है टेट्राहेड्रल, जो फाइनल शेप है उसमें हम लोग लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अगर इस लोन पेयर को हटा दें तो ये जो ज्योमेट्री बचेगी ये कैसी होगी? दिस इज पिरामिडल। देखो ट्रायंगुलर बेस के ऊपर एक ट्रायंगल है, तो ये शेप कहलाती है पिरामिडल। तो शेप यहाँ पे ज्योमेट्री जो है वो हो जाएगी पिरामिडल। लास्टली, जैसे हमने कहा एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री वैसे तो टेट्राहेड्रल थी, तो जो टेट्राहेड्रल एंगल है वो होता है 109.5 डिग्रीज। लेकिन यहाँ पर जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए, सब में एंगल इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्राई मिथाइल अमाइन की बात करें, यानी कि तीनों अगर हम R लगा देते हैं, CH3, CH3, CH3,
उस केस में एंगल जो है 109.5 डिग्री से कम होके हो जाता है 108 डिग्रीज, एंड दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। एज पर VSEPR थ्योरी आप पढ़ चुके होंगे, लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, उससे थोड़ा कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और मिनिमम होता है बॉन्ड पेयर। सिंस यहाँ एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल एंगल से थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर की, यानी कि IUPAC नेमिंग। तो अमाइंस की जो नेमिंग होती है, बेसिक रूल्स तो उसके वही हैं जो बाकी फंक्शनल ग्रुप्स में होते हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। वो अभी जब आप थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। जल्दी से बेसिक रूल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइक दी अदर फंक्शनल ग्रुप्स जैसे वहां नेमिंग की जाती है, यहाँ भी सबसे पहले हमें सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे हमको पेरेंट चेन मिल जाती है, अब हमें क्या करना है, नंबरिंग। Now numbering to be done in such a way that the functional group gets the least number। तो जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, वैसे तो कोई भी हो सकता है, बट क्योंकि हमारा चैप्टर अमाइंस है तो यहाँ नाइट्रोजन आपको दिखाई देगा। तो नाइट्रोजन वाला जो फंक्शनल ग्रुप होगा, जो अमाइन ग्रुप होगा, दैट मस्ट गेट द लीस्ट नंबर। तो जिधर से भी वो पास में दिखाई देगा वहां से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज द सीक्वेंस। जब हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं, दिस सीक्वेंस मैटर्स। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है साइड चेन का नाम। तो आप पेरेंट चेन ढूंढ लेंगे पहले स्टेप में, पेरेंट चेन के बाहर जो भी बचेगा वो होगी साइड चेन। ठीक है, अब साइड चेन में मिथाइल हो सकता है, CH3, C2H5, इथाइल हो सकता है, कोई हेलोजन हो सकता है लाइक ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो। उसके बाद NO2 जैसे ग्रुप्स हो सकते हैं, नाइट्रो। तो साइड चेन का नाम लिखना होता है अलोंग विद देयर पोजीशन। तो जैसे हम साइड चेन का नाम लिख लेते हैं, देन वी कम टू द वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होती है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है जो हमने नंबरिंग करी थी वो। तो अगर एक ही कार्बन है हम लिखेंगे मिथ, दो के लिए एथ, देन प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स एंड सो ऑन। तो ये भी आपको पता ही है, आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10 से। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, इसकी भी पहले पोजीशन बतानी होती है। प्राइमरी सफिक्स में आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल है या डबल है। सिंगल के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ एन लिख देना है और कोई पोजीशन नहीं लिखने। बट इन केस डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इनकी पोजीशन बताना इज मैंडेटरी। तो डबल बॉन्ड होगा तो इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। लास्टली आता है फंक्शनल ग्रुप। तो इसको लिखने से पहले, इसको सेकेंडरी सफिक्स भी बोलते हैं। इसको लिखने से पहले अगेन वी नीड टू मेंशन द पोजीशन, और पोजीशन के बाद उसका नाम लिख देना। क्योंकि हमारा चैप्टर अमाइंस है तो यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो NH2 होगा या इसका कोई डेरिवेटिव होगा, तो हमें आगे कौन सा वर्ड यूज करना है, अमाइन। तो ये बेसिक सीक्वेंस रहेगी। अब जल्दी से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि बिल्कुल हमें नाम समझ में आ जाए। सो वी हैव सम एग्जांपल्स हियर। तो लाइक इन द फर्स्ट केस हमारे पास है CH3, CH2, NH2। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको सिलेक्ट करनी है। हाइड्रोजन को हमेशा इग्नोर कर देना, ये बीच में आते रहेंगे, हमें उन पे ध्यान नहीं देना। बस हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये नाइट्रोजन है, इसे तो छोड़ ही देंगे। तो ये हमें मिल गई कार्बन चेन। अब नंबरिंग करनी है, तो जिधर फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है उस साइड से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और नंबर हमेशा कार्बन को दिए जाते हैं, किसी और को नहीं। नंबरिंग के बाद अब क्या आपको बताया था, मेन वाला रूल जो था, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखना है, कोई साइड चेन नहीं है। फिर हम आते हैं वर्ड रूट पे, दो के लिए आएगा इथ, इसके बाद एन, इन या आइन, तो अंदर सिंगल बॉन्ड है, हम लिखेंगे एन, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप अलोंग विद पोजीशन। तो ये फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो हम लिखेंगे 1 अमाइन। अब हमें क्या करना है, देखो नंबर के लेफ्ट राइट में दो वॉवल्स आ रहे हैं, ई एंड ए। दिस इज नॉट अलाउड, पहला वॉवल हैज टू बी रिमूव। तो ये बन गया इथन 1 अमाइन, और फर्स्ट पोजीशन को हमेशा इग्नोर कर सकते हैं, इनको मर्ज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज इथेना 1। ठीक, नेक्स्ट केस में CH3, CH2, CH2, NH2। पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन, तो ये आ गई हमारी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा रूल नंबरिंग, कहां से, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में है, तो नंबर हमें सिर्फ कार्बन को देना है, ये हो गई नंबरिंग। थर्ड रूल, नाम लिखना है सबसे पहले साइड चेन। अब पेरेंट चेन के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, नो साइड चेन। फिर वर्ड रूट पे आते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, देन एन, इन, आइन, अंदर सारे बॉन्ड सिंगल है, हमने लिखा एन। लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, तो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है अमाइन, हम लिखेंगे 1 अमाइन। अगेन प्रीवियस केस की तरह दो वॉवल्स आ रहे हैं, दिस हैज टू बी रिमूव, और चाहे तो इन दोनों को मर्ज करके हम लिख सकते हैं प्रोपेनामाइन। इन द नेक्स्ट केस ये आ गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहां से,
1 2 3 1 2 3 कहीं से भी करें, जो NH2 है वो सेकंड कार्बन पे ही आएगा, तो कहीं से भी नंबरिंग हो जाएगी। अब साइड चेन नहीं है, सीधा वर्ड रूट पे आएंगे, 3 के लिए प्रॉप एन इन आइन, तो अंदर सारे बॉन्ड सिंगल है, हमने लिखा एन, और इस बार 2 पे सेकंड कार्बन से जुड़ा है हमारा फंक्शनल ग्रुप अमाइन। अगेन 2 वॉवल्स आ रहे हैं, फर्स्ट वाले को हटा देंगे तो इट बिकम्स प्रोपन टू अमाइन। नाउ इन द नेक्स्ट केस, बीच में आ गया नाइट्रोजन, स्ट्रेट कार्बन चेन तो नहीं है, बीच में नाइट्रोजन आ रहा है। अब नाइट्रोजन के लेफ्ट में देखो 1 कार्बन है, नाइट्रोजन के राइट में 2 कार्बन है, तो हम इसको मान लेंगे लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग करनी है कहां से, जहां भी फंक्शनल ग्रुप पास में है, तो इधर से हमने स्टार्ट कर दी नंबरिंग। नाउ व्हाइल राइटिंग द नेम, सबसे पहले हम लिखते हैं साइड चेन का नाम। तो साइड चेन क्या बची, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, साइड चेन हो गई CH3। अब यहां पर आप ध्यान देना, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, साइड चेन का ये नंबर बताते हैं, किस नंबर से जुड़ा हुआ है, किस नंबर के कार्बन से। यहाँ पर जो साइड चेन है वो कार्बन से ना जुड़कर नाइट्रोजन से अटैच्ड है, तो यही एक डिफरेंस है जो अमाइंस में और बाकी फंक्शनल ग्रुप्स में होता है। बाकी सब में हम क्या करते हैं, साइड चेन का नंबर बताते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये साइड चेन नाइट्रोजन से अटैच्ड है, तो हम लिखेंगे एन मिथाइल। साइड चेन का नाम है मिथाइल और ये जुड़ी है एन से। साइड चेन हो गया, 2 के लिए वर्ड रूट हो जाएगा इथ, एन इन आइन, सिंगल बॉन्ड है एन, और उसके बाद फर्स्ट पे हमारे पास अमाइन ग्रुप है, तो हमने लिख दिया 1 अमाइन। फिर से वही चीज, 2 वॉवल्स आ रहे हैं, फर्स्ट वाले को हटाएंगे और चाहे तो इन दोनों वर्ड्स को मर्ज करके लिख सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट केस, अगेन बीच में नाइट्रोजन आ गया, नाउ लेफ्ट में 1 कार्बन, राइट में 1, यहाँ पर 1, कोई भी एक हम ले सकते हैं, सपोज वी हैव टेकन दिस। अब जो बची है दोनों साइड चेन्स हैं, साइड चेन्स कहाँ जुड़ी हैं, दोनों नाइट्रोजन से जुड़ी हैं, दोनों का नाम क्या है, मिथाइल। तो हम लिखेंगे N, डाई मिथाइल। ये मिथाइल मिथाइल 2 बार तो लिखेंगे ना, इट बिकम्स डाई मिथाइल। अब 1 के लिए हो गया मेथ, एन इन आइन में आ गया एन, और 1 पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट पे हमारे पास अमाइन है, 2 वॉवल्स आ रहे हैं, ई को हम हटा देंगे, तो दिस इज द नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। नाउ इन द नेक्स्ट केस, फिर से बीच में नाइट्रोजन आ रहा है, लेफ्ट में देखिए 2 कार्बन है, यहाँ देखिए 2 कार्बन है, बट राइट में ज्यादा कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हमने एज पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया। अब 2 साइड चेन्स बची, दोनों का नाम इथाइल है, लेकिन दोनों एन से अटैच हैं, तो हम लिखेंगे N, डाई इथाइल। इथाइल इथाइल हो गया डाई इथाइल। अब वर्ड रूट 4 के लिए ब्यूट, फिर एन इन आइन, सारे बॉन्ड सिंगल है, हमने लिखा एन, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, तो फर्स्ट पे जुड़ा है अमाइन। अगेन 2 वॉवल्स आ रहे हैं, तो फर्स्ट वाले को हटा देंगे। इन द नेक्स्ट केस, ये आ गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहां से, अब नंबरिंग में इस पे ध्यान मत देना, दिस इज द मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए, देयरफॉर नंबरिंग विल बिगिन फ्रॉम दिस साइड। नाउ व्हाइल राइटिंग, सबसे पहले साइड चेन, जो कि हमारे पास है ही नहीं, फिर आता है वर्ड रूट, तो 3 के लिए हम लिखेंगे प्रॉप, इसके बाद एन इन आइन, अब इन दिखाई दे रहा है, इन कहाँ है, 2 और 3 के बीच में, तो हम हमेशा छोटा नंबर लिखते हैं, हम लिखेंगे 2 पे हमारे पास इन है। लास्ट में लिखना है फंक्शनल ग्रुप, तो 1 पे हमारे पास अमाइन है, तो हम लिखेंगे 1 अमाइन। अगेन 2 वॉवल्स थे, ई को हटा देंगे, तो ये इसका नाम हो गया। इन द नेक्स्ट केस, NH2 CH2 होल 6 NH2, इसका मतलब क्या है, ये जो CH2 है कंडेंस फॉर्म हमको दे रखी है, एक्सपैंड करेंगे तो CH2 वाले 6 ग्रुप्स हैं, CH2 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 इस तरीके से। एक NH2 फर्स्ट पे जुड़ा है, एक NH2 लास्ट वाले पे जुड़ा है, फर्स्ट मतलब 1 हो गया और लास्ट मतलब हो गया 6th वाला कार्बन। तो अब हम क्या लिखेंगे, साइड चेन तो है ही नहीं, ये हमारी पूरी हो गई पेरेंट चेन जिसमें 6 कार्बन आ रहे हैं, साइड चेन है नहीं। वर्ड रूट, तो 6 के लिए हो जाएगा हेक्स, एन इन आइन, तो कुछ भी नहीं गिवन, इसका मतलब एन है। अब अमाइन और अमाइन 2 जगह पर, एक फर्स्ट पे और एक 6th पे, तो हम क्या लिखेंगे 1,6 डाई अमाइन। नेक्स्ट वाले का तो कॉमन नेम आपको याद करना है, बेंजीन विद NH2 इज नोन एज एनिलीन, और इसका यही नाम यूज किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल जो नेक्स्ट वाला है, यहाँ देखो, ये तो हमारा मेन कंपाउंड हो गया एनिलीन, एनिलीन में एक्स्ट्रा क्या आ गया, CH3। अब ये तो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबर दे दिया जाएगा 1, तो CH3 आएगा सेकंड नंबर पे। अब हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। अब ये मत कहना यहाँ N मिथाइल क्यों नहीं लिखा, आपको देखना है जो मिथाइल है, अब तो वो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, कौन से कार्बन से, 2 से, तो हमने लिखा 2 मिथाइल। और जो मेन हमारा ये वाला कंपाउंड है, इसका नाम है एनिलीन। सिमिलरली इन द नेक्स्ट केस, ये तो मेन कंपाउंड हो गया, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
4 ब्रोमो एनिलीन, 4 ब्रोमो एनिलीन। एंड इन द लास्ट केस यहां पर CH3 के 2 ग्रुप्स हैं, यानी कि 2 मिथाइल प्रेजेंट है। इस बार दोनों मिथाइल कहां है? नाइट्रोजन के साथ। तो हम लिखेंगे N, डाई मिथाइल। 2 मिथाइल हैं, दोनों N से जुड़े हैं। और अगेन ये जो हमारा मेन कंपाउंड है इसका नाम हो जाएगा Ne। तो दिस इज द वे जिससे हम IUPAC नेम लिख सकते हैं किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का, यानी कि अमाइन का।